स्वागत है तुम्हारा डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड सीजन 2 के एक और नए एपिसोड में। और अगर अभी तक तुमने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो तुम ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हो। तो आज का एपिसोड कुछ खास होने वाला है क्योंकि इसमें हमें एक नए कपल की लव स्टोरी देखने को मिलेगी, मोमो और रिस्सू की। मोमो के बारे में तुम जानते ही होगे, तुमने इसे सीजन 1 में देखा होगा, लेकिन रिस्सू के बारे में तुम्हें नहीं पता होगा। तो असल में रिस्सू एक नया स्टूडेंट है जो फर्स्ट ईयर क्लास के सेक्शन सी में है और उसने फुमिनो और सुबारू के साथ लिटरेचर क्लब को ज्वाइन किया है। तो बहरहाल सीधा स्टोरी पर आते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि रिस्सू और उसके दोस्त लड़कियों की सेक्स ड्राइव के बारे में बात कर रहे थे। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि एक लड़का रिस्सू से पूछता है, क्या तुम लिटरेचर क्लब में हो? रिस्सू उस पर कहता है, हाँ मैं हूँ। फिर वो लड़का उससे कहता है, क्या मोमो काशिवाबारा भी उसी क्लब में है? रिस्सू उस पर कहता है, हाँ वो है। तो क्या हुआ? फिर वो लड़का रिस्सू को बताता है, मेरा भाई 3rd ईयर में है और उसने मुझे बताया कि मोमो काशिवाबारा किसी के साथ भी सो जाती है तो उससे पूछता है, यहाँ तक कि वो उसके लिए फेमस है। इसके बाद हमें मोमो का सीन दिखाते हैं जिस पर कुछ लड़कियों ने जानबूझकर उस पर पानी फेंक दिया था और वो ये कर उस पर हंस भी रही थी, मतलब वो उसे बुली कर रही थी। फिर वहाँ पर रोई आती है और वो मोमो से पूछती है, क्या हुआ, तुम भी कैसे गई हो? मोमो उस पर कहती है, मैं बस वहाँ से गुजर रही थी जब किसी ने मुझ पर अपनी ड्रिंक गिरा दी। फिर रोई उससे पूछती है, लेकिन क्यों, ये किसने किया? मोमो उस पर कहती है, मुझे नहीं पता, शायद एक और अफवाह चल रही है कि मैं किसी के बॉयफ्रेंड के साथ सोई, ऐसा कभी कभी होता रहता है। फिर रोई उससे कहती है, लेकिन ये अफवाह बिल्कुल झूठी है, तुम्हें अपने लिए खड़ा होना चाहिए। मोमो उस पर कहती है, लेकिन अगर मैं खुद इन अफवाहों को मना करूँ तो ये और भी सच लगने लगेगी और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है जब लोगों ने मेरे पीछे मेरे बारे में ऐसी बात की है, लगता है मुझे इसकी आदत हो गई है। ये सुनकर रोई मोमो का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है, तुम आज अपने जिम के कपड़े लाई हो है ना, क्लब रूम में जाकर कपड़े बदल लो। इसके बाद मोमो क्लब रूम में जाकर अपने कपड़े बदलने लगती है। फिर हमें रिस्सू का सीन दिखाते हैं जो खुद को बदलने के लिए कई सारी किताबें पढ़ रहा था और फिर वहाँ पर 2 लड़कियां आती है जो उस पर उसे टीज करती है। रिस्सू उन लड़कियों से परेशान होकर क्लब में आ जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि मोमो अपने कपड़े बदल रही है। वो ये देखकर घबराते हुए जल्दी से क्लब रूम का दरवाजा बंद कर देता है और मोमो से कहता है, मैं सच में आपसे माफी चाहता हूँ, मुझे नहीं लगा था कि आप लंच के समय यहाँ होंगी सैंपल। यह सुनकर मोमो कहती है, मैं भी माफी चाहती हूँ, मेरी यूनिफॉर्म गंदी हो गई थी इसलिए मैं कपड़े बदल रही थी, क्या तुम्हें क्लब रूम से कुछ चाहिए? रुको जरा, मैं 1 सेकंड में काम पूरा कर लूंगी। इसके बाद मोमो अपने कपड़ों को अपने बैग में डालती है और वो क्लब से बाहर आकर रिस्सू से कहती है, इंतजार करने के लिए शुक्रिया और इसके लिए मुझे माफ करना, मुझे यकीन है कि मैंने तुम्हें चौंका दिया होगा, अभी ये कमरा पूरी तरह से तुम्हारा है, स्कूल के बाद मिलते हैं। ये कहकर मोमो वहाँ से चली जाती है और रिस्सू क्लब के अंदर आ जाता है और क्लब के अंदर आकर रिस्सू देखता है कि मोमो अपनी पैंटीज वहीं भूल गई है। इसके बाद हमें स्कूल के बाद का सीन दिखाते हैं और हमें दिखाते हैं कि मोमो ने फर्स्ट ईयर वालों के लिए मैस्कॉट्स बनाए थे। फुमिनो को उसका मैस्कॉट काफी पसंद आता है लेकिन सुबारू को उसका मैस्कॉट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है क्योंकि वो बहुत अजीब था। फिर मोमो रिस्सू से पूछती है, क्या तुम्हें ये पसंद आया रिक्कुन? रिस्सू उस पर कहता है, हाँ ये काफी क्यूट है। मोमो ये सुनकर कहती है, सच में मैं काफी खुश हूँ। इसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि मोमो और रिस्सू साथ में स्कूल से निकलकर अपने घर वापस लौट रहे थे और रास्ते में रिस्सू मोमो को उसकी पैंटीज वापस करता है और इस पर मोमो कहती है, ये क्या है? रुको, क्या ये मेरी पैंटीज है? फिर रिस्सू उसे बताता है, आपने इसे लंच के दौरान क्लब रूम में गिरा दिया था। और फिर रिस्सू घबराते हुए कहता है, चिंता मत करिए, मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया और ना ही इसे किसी को दिखाया और मैं कसम खाता हूँ कि मैंने इसे ना तो सूंघा और ना ही अपने सर पर पहना, मैंने इसे किसी गंदी वजह से नहीं उठाया था, मैं तो बस इसे आपको वापस देना चाहता था। अरे यार, मैं ये क्या बकवास कर रहा हूँ? रिस्सू की बातें सुनकर मोमो कहती है, थैंक्स, तुम बहुत अच्छे हो रिक्कुन, मुझे शुक्रिया के तौर पर तुम्हें आइसक्रीम खिलानी चाहिए। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि रिस्सू के दिमाग में मोमो के बारे में जो अफवाहें थी वही चल रही थी। फिर रिस्सू हिम्मत करके मोमो से कहता है, मैंने ये बात कुछ लोगों से सुनी है लेकिन आपके बारे में वो अफवाहें वो सच नहीं है ना मोमो सेंपै? मोमो ये सुनकर कहती है, कौन सी अफवाह है? फिर रिस्सू घबराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, माफ करिए, ये सिर्फ मेरे बेवकूफ दोस्तों ने मुझे बताया था, भूल जाइए कि मैंने कुछ पूछा था। फिर मोमो उससे कहती है, क्या तुम्हारा मतलब वही अफवाहों से है कि मैं हर किसी के साथ सो जाती हूँ जो मुझसे कहता है? रिस्सू उस पर घबराते हुए कहता है, मुझे माफ कर दिए, ये सच में मेरा रूड बिहेवियर था। फिर मोमो उससे कहती है, क्या तुम जानना चाहते हो कि ये सच है या नहीं? तो तुम्हारा क्या ख्याल है रिक्कुन? इसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं कि मोमो अपने घर में नहा रही है और रिस्सू भी उसके घर में है और वो काफी नर्वस है। रिस्सू अपने मन में कहता है, क्या मैं फाइनली अपनी वर्जिनिटी खोने वाला हूँ, वो भी मोमो सेंपै के साथ? ओह शिट, मैंने सच में इतना आगे का नहीं सोचा था। कहते हैं कि असली चीज फोन जैसी नहीं होती। अब मैं क्या करूँ, मेरे हथेलियों से पसीना बहना नहीं रुक रहा है। बहरहाल फिर मोमो नहाकर वहाँ आती है और वो रिस्सू से कहती है, इंतजार करवाने के लिए माफ करना, मेरे बाल बहुत रूखे हो गए थे इसलिए मैं उन्हें धोने के लिए तरस रही थी। ये कहने के बाद मोमो रिस्सू को आइसक्रीम देती है और वो खुद भी ये खाने लगती है। वो जिस तरह से आइसक्रीम को लिक करती है उसे देखकर रिस्सू का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। फिर मोमो उससे कहती है, क्या तुम इसे नहीं खाओगे? तुम्हारी आइसक्रीम पिघल रही है। और वाकई में उसकी आइसक्रीम पिघल कर उसके पैंट पर गिर जाती है जिसकी वजह से रिस्सू बहुत जोर से चिल्लाता है। फिर मोमो उससे कहती है, ये एक अजीब चीज थी, मैं तुम्हारे लिए कुछ टिश्यू लाती हूँ। इसके बाद मोमो टिश्यू से रिस्सू की पैंट को साफ करने लगती है और वो गलती से कुछ और छू लेती है और इस वजह से रिस्सू फिर से चिल्लाता है। फिर मोमो उससे कहती है, माफ करना, क्या मैंने उसे छुआ? रिस्सू उस पर कहता है कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर हमें दिखाते हैं कि आइसक्रीम खाने
आने के बाद मोमो रिस्सू से कहती है, मैंने अभी तक तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दिया कि वो अफवाहें सच है या झूठ। हे रिक्कुन, क्या तुम्हें कोई पसंद है या तुम किसी को चाहते थे अपने एलिमेंट्री या मिडिल स्कूल में? रिस्सू उस पर कहता है, हाँ मैंने मिडिल स्कूल में किसी को पसंद किया था, वो बस मेरी एक क्रश थी। मोमो ये सुनकर उससे पूछती है वो कैसी लड़की थी। फिर रिस्सू उसे बताता है वो बेसबॉल क्लब की मैनेजर थी, वो हमेशा खुश मिजाज रहती थी, लेकिन वो आखिर में एक ओल्डर प्लेयर को डेट करने लगी। ये सुनकर मोमो कहती है, ठीक है अब तुम उसके बारे में सोचने की कोशिश करो और मेरी तरफ देखो, तो बताओ क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि मैं तुम्हारे लिए वो हूँ? ये सुनकर रिस्सू अपनी क्रश के बारे में सोचता है और मोमो की तरफ देखकर उससे कहता है, नहीं मैं ये इमेजिन नहीं कर सकता। ये सुनकर मोमो कहती है, और ना ही मैं, मेरे पास भी कोई है जिसे मैं पसंद करती हूँ, लेकिन मैं ये प्रेटेंड नहीं कर सकती कि तुम वही हो। ये सुनकर रिस्सू कहता है, वो फूजी सेंपै है ना? मोमो उस पर कहती है, तुम्हें कैसे पता चला? फिर रिस्सू उससे कहता है, क्योंकि आप हमेशा उनके आसपास ही रहती हो। ये सुनकर मोमो कहती है, हाँ ये सच है, वो नात्सुओ है जिसे मैं अभी चाहती हूँ। अभी जिस इंसान के लिए मैं सब कुछ करना चाहती हूँ वो नात्सुओ है। तो ये जो मेरी अफवाहें हैं किसी के साथ भी सोने वाले, ये सब झूठ है। ये सच है कि मैंने शायद एवरेज से भी ज्यादा लोगों के साथ डेटिंग की है, इसलिए मुझे इस तरह की अफवाहों के फैलने पर हैरानी नहीं हुई। लेकिन मैंने जिन भी लड़कों को डेट किया है मैंने उन सभी से उस समय प्यार किया है, वो बस कोई भी नहीं थे। लोग सेक्स और रिलेशनशिप के बारे में अलग अलग राय रखते हैं, लेकिन मैं ऐसा सिर्फ उन लोगों के लिए फील करती हूँ जिनसे मैं सच में प्यार करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि वो अभी क्या कर रहे होंगे, जब वो अच्छा महसूस करते हैं तो वो कैसे दिखते और बोलते हैं, मैं उन्हें खुश करने के लिए क्या कर सकती हूँ। एक लड़के ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी जो इन अफवाहों पर यकीन करता था। मैं किस तरह से उस समय भागने में कामयाब रही, और जब मुझे पता चला कि लोग मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में ऐसी बातें करते हैं तो मैं इतना परेशान हो गई कि मैं टूट गई और रोने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे लोग मेरे प्यार को नकार रहे हैं जो मैंने तब उनके लिए महसूस किया था। जो लोग इन रूमर्स को सीरियसली लेते हैं या जो ये फैलाते हैं वो शायद ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो किसी चीज की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन मेरा यकीन करो मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मोमो की बातें सुनकर रिस्सू काफी गिल्टी फील करने लगता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि रिस्सू अपना मन हल्का करने के लिए बैटिंग सेंटर में आया है और वो वहाँ पर इतनी ज्यादा बैटिंग करता है कि उसके हाथ सूज जाते हैं। रिस्सू मोमो के लिए काफी ज्यादा उदास था। इसके बाद हमें बताया जाता है कि रिस्सू काफी दिनों से लिटरेचर क्लब में नहीं आ रहा है। फिर हमें रिस्सू का सीन दिखाते हैं जो अपना सर झुकाए अपनी डेस्क पर बैठा हुआ था और वो खुद से कह रहा था कि शायद मुझे क्लब छोड़ देना चाहिए। और फिर वहाँ पर अचानक से सुबारू आता है और वो रिस्सू को एक लेटर देते हुए कहता है, अगर तुम सच में क्लब छोड़ना चाहते हो तो मैं सेंसे को बता दूंगा, लेकिन पहले ये लो। लेटर लेकर रिस्सू कहता है, तुम मुझे लेटर क्यों दे रहे हो? फिर सुबारू से बताता है, मैं नहीं, ये मोमो सेंपै का है, मैंने उनसे कहा कि तुम इसे खुद दे दो, लेकिन फर्स्ट ईयर में कुछ अफवाहें फैलने की वजह से उन्होंने मुझे इसे देने के लिए कहा। बहरहाल उस लेटर में लिखा था, उस दिन जो कुछ हुआ उसके बारे में मत सोचो, मुझे बस क्लब में तुम्हें देखने की याद आ रही है। लेटर पढ़कर रिस्सू काफी इमोशनल हो जाता है और फिर वो क्लासरूम से उठकर भागता हुआ स्कूल के ग्राउंड में आता है और ग्राउंड में आकर वो चिल्लाते हुए मोमो को आवाज लगाता है और मोमो उसकी आवाज सुनकर अपने क्लासरूम की खिड़की से उसे देखने लगती है। फिर रिस्सू अपना सर झुकाकर मोमो से कहता है, मैं सच में माफी चाहता हूँ, मैं उस दिन बहुत रूड था। आपकी बातें सुनने के बाद ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि आपके बारे में सभी अश्लील अफवाहें वो सब झूठी है, और जब बात प्यार की होती है तो आपकी वैल्यूज और बिलीव्स बहुत मजबूत होते हैं, चाहे लोग आपके पीठ पीछे कुछ भी कहे। मुझे रियलाइज हुआ कि आप उन लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काइंड हो जो वो कभी सोच भी नहीं सकते, और ऐसा कोई भी नहीं है जिसका प्यार आपके प्यार से ज्यादा प्योर हो। मैं जानता हूँ कि मैं अपनी कही गई सारी तकलीफ पहुँचाने वाली बातों को वापस नहीं ले सकता। यह सुनकर मोमो उससे मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं रिक्कुन, अब क्लब में वापस आ जाओ, ठीक है? इस पर रिस्सू भी मुस्कुराते हुए कहता है, जरूर। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो हाँ देखो, मैंने तुमसे कहा था कि मैं कारू हाना मांगा को एक्सप्लेन करूंगा और इसकी वीडियो भी तैयार हो गई है और वो तुम्हें देखने को भी मिल जाती, लेकिन थोड़ा शेड्यूल का प्रॉब्लम हो गया था, पर अब सब ठीक है। तो तुम्हें वो वीडियो फ्राइडे सुबह 8 बजे मिल जाएगी। तो बहरहाल अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो ताकि तुम्हें ऐसा ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे, तो बाय बाय।